कि इंडिया ने इंडस्ट्री को, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूम कर लिया, डेवलप कर लिया है। उनका कहना है कि वो 2-3 सालों में और मज़ीद किस तरह से 2022 तक उन्होंने $200 बिलियन तक रेवेन्यू हासिल किया। उनका कहना है कि $350 बिलियन तक वो लेकर जाएंगे, उसे कर लेंगे 2-3 सालों में। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये बात सच है? लोगों से पूछते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है। अपने भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है। जी, लोगों की जाने पड़ते हैं, आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है ताहिर। सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने सुना होगा इंडिया ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में $200 बिलियन तक 2022 का रेवेन्यू हासिल किया और उनका कहना है कि 2-3 सालों में $350 बिलियन तक वो लेकर जाएंगे। क्या आपका मानना है कि वो ऐसा कर सकते हैं? जी देखें, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखें टेक्नोलॉजी में, अगर आप गूगल के सीईओ को देखें, वो उसमें इंडियन ही बैठे हैं हुए, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। 350 का अगर उन्होंने टारगेट रखा है, अगर वो उसको अचीव करते हैं, वो उसको नेक्स्ट ईयर्स में इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने अपने लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ किया। लिटरेसी रेट जिसमें उनका इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी क्या, अनएम्प्लॉयमेंट क्या, उसके वाइस वर्सा इम्पैक्ट्स होते हैं, तो डेफिनेटली वो इसको अचीव कर सकते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को कहाँ से कहाँ तक लेके गया? मीन्स देखें, अगर स्क्रैच पे जाएं, आज से आप 3 डेकेड्स पीछे देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का इतना इंडिया में भी बूम नहीं था। फिर उन्होंने इस पे पायलट स्टडी की, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उन्होंने सेक्टर को इन्हेंस किया। फिर उन्होंने देखा कि आया कि हमारे वर्ल्ड वाइड फिनोमिना में ट्रेंड क्या चल रहा है। फिर उन्होंने इस चीज़ को देखा और अब देखें इंडिया टेक्नोलॉजी में, लास्ट टाइम आपको याद होगा, मैंने वाज इन इंटरमीडिएट, आई हर्ड दैट उन्होंने विंडो विस्टा के नाम से इंट्रोड्यूस की, यानी कि इंडिया ने अपनी सोल विंडो इंट्रोड्यूस कर दी थी आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट। ये उनकी बड़ी अचीवमेंट थी। और अब देखें वो उनकी टेक्नोलॉजिकल के शोबे में ग्रोथ इंक्रीजिंग रेट हो रही है, ना कि इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट हो रही है, तो इसको वो कर सकते हैं कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कभी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जा सकता या जा सकता है? नो नो नो, इट्स टोटली रॉन्ग। वो कहते हैं ना, पेवस्तर शजर से उम्मीदें बहाल रख। पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकता? अब देखें पाकिस्तान में जैसा से ये प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन हाउसेस लॉन्च हो रही हैं, बिग गन्स, यंग गन्स आगे आ रही हैं और वो अपना टैलेंट आगे लेके आ रही हैं, और पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी के शोबे में बूम कर रहा है। अभी आप ये सुबह, कल या आज की बात है कि बिल गेट्स पाकिस्तान में आए थे। ये एक साइलेंट मैसेज है। वो क्यों आए हैं? उन्हें यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आई है तो वो आए, और आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करके गए होंगे अंडर द टेबल, जो भी डिस्कशन में होंगे विद इन फ्यू डेज़ और मंथ्स और ईयर, आप देखेंगे वो आपके आई साइट में होंगे। मुझे ये बताइएगा कि इंडिया ने सिर्फ आईटी सेक्टर को ही आगे बूम नहीं किया, बहुत से सेक्टर्स को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे ले गया है, ग्रो कर लिया। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने कैसे किया होगा इन सब चीज़ों? मीन्स बेसिक चीज़ ये है कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था, एजुकेशन द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ अ नेशन। उन्होंने अपना लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ किया। हाँ, ऑल्दो देखें अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी है, गुर्बत भी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे भूख से लोग मर रहे हैं, यहाँ पे भी मर रहे हैं। इसकी मेन वजह है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे से वॉर में भी इंटरेस्टेड नहीं। उन्हें पता लोग वैसे ही मर रहे हैं, वॉर करके क्या फ़ायदा। तो बेसिक चीज़ उन्होंने की कि अपनी लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ किया, और इंग्लिश लैंग्वेज जो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है उन्होंने उसको प्रमोट किया। देखिए उनका बच्चा भी अगर कोई टॉक शो में बिठा लें, ऐसे प्रोफेशनल इंग्लिश बोलेंगे जैसे कि वो पैदाइशी इंग्लिश बोलने वाले। लिटरेसी को जो कंट्री उसको लिटरेसी रेट को अप करती है और उनकी वॉइस वर्सा इम्पैक्ट होते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स भी उससे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाते हैं। मैम देखें, अगर हम इस चीज़ को देखें, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, तो इंडियन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। हमें इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। इंडियंस लोग टेक्नोलॉजी में, अगर गूगल में देख लें आप, जितने भी उनके जीएम बैठे हैं वो इंडियंस हैं मोस्टली। गूगल में वेबसाइट डेवलपमेंट में देख लें तो इंडियंस मोस्टली हमसे बहुत आगे हैं। अब इसकी रीज़न क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है बेसिकली वो प्रमोट करती है टेक्नोलॉजी को। और अगर कंपैरिजन हम देख लें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाता। जो भी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर अगर नंबर 1 पे जाने की कोशिश करती है, तो हमारे जितने भी बड़े बैठे हैं वो उसे ब्लैक पुलिंग करते हैं उसके पीछे की तरफ। अब इंडस्ट्रियल को देख लें, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री थी हमारी नंबर 1 पे थी, तो उसे बैक पे ले आए हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री थी हमारी नंबर 1 पे गई है, लेकिन बैक पे आ गई है। इसी तरह अब जो है ये जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है ये ऊपर जा रही है, लेकिन उस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है जो होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया ने अपने आईटी सिस्टम को, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बूम कर लिया है, इवन के वो एजुकेशन सिस्टम, इकोनॉमी भी उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर है, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या वजूहत है जो इतने डे बाय डे वो तरक्की कर रहे हैं? मैम अगर हम देखें इस चीज़ को, देखें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी टेक्नोलॉजी है ना, कोई भी इंडस्ट्री है, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर कभी भी तरक्की नहीं कर सकती।
इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारे नौजवानों को अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो डेफिनेटली ये तरक्की हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली डेवलप करेगी। सर मुझे ये बेसिकली ये रीज़न है। सर मुझे ये बताइएगा कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रूम किया है, तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए? एग्जैक्टली डेफिनेटली करना चाहिए। आगे आने वाला दौर आईटी का है डेफिनेटली। अब देख लें, अब क्रिप्टो में देख लें, इंडियन बहुत आगे हैं। हम क्रिप्टो में हमारे नौजवान आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता डिजिटलाइजेशन की तरफ। नए आने वाला दौर डिजिटल का दौर है, तो डेफिनेटली डिजिटल की तरफ मूव करना चाहिए हमें। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया अभी कहाँ पर है था पहले पिछले सालों के कुछ साल अर्सा पहले देखा जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा नीचे था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने एकदम से तरक्की की। क्या आपको लगता है कि आने वाले सालों में इंडिया और मज़ीद तरक्की करेगा? अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने जितने 2 सालों के अंदर पिछला जितना आईटी के अंदर इम्प्रूवमेंट की है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत पीछे है उससे। और पाकिस्तान को ज़रूरत है आगे तरक्की करने की, आगे इस पे वर्कआउट करने की, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने की। जब तक गवर्नमेंट इसे फैसिलिटेट नहीं करेगा वो इंडिया के कंपैरिजन में कभी भी नहीं जा सकता। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन यंग टैलेंट बेसिकली इसके अंदर आ रहा है और वो आईटी को ऊपर लेके जा रहा है। पास्ट उनके रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो वो तो काफ़ी अरसे से जो हैं वो स्पेशली आईटी जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी आगे हैं अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान से। तो अगर वो जिस तरीके से पीछे से वो इतनी तेज़ी से तरक्की उन्होंने की है तो हो सकता है कि वो आगे भी जो है वो अचीव कर लें अपने टारगेट्स को। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इतनी जल्दी ग्रो करा, अपने हर सेक्टर को, आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा आगे ले गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजूहात होगी? उसके पीछे ये वजूहात भी हो सकती हैं कि एक तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और वो चाहते होंगे कि भाई हम अपने सेक्टर्स को जो है ना वो इतना कि इन्हेंस करें और उससे जो रेवेन्यू जनरेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको उसमें कमी आ सके। तो वो इसके लिए जो है वो ज़ाहिर सी बात है हर मुल्क जो है वो कोशिश करता है इसी नज़रिए को रखते हुए वो भी अपने सेक्टर को इंक्रीज़ कर रहे होंगे। अच्छा सर, आप मुझे ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान इंडिया की तरह आईटी सिस्टम को इम्प्रूव करेगा? हाँ नहीं, डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो अब बल्कि अभी नहीं काफ़ी अरसे से जो है वो इस बल्कि रेस में शुरू हो चुका हुआ है और पाकिस्तान ने बहुत अच्छी जो है वो उसमें इन्वेंशंस की हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है पाकिस्तान को भी जो है वो इस टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाएगा। सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इंडिया ने सिर्फ आईटी सेक्टर इंडस्ट्री को ही आगे नहीं लेके गया, इवन के उसने एजुकेशन और भी बहुत सी इकोनॉमी उसकी बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो इसके पीछे क्या वजूहात होंगी जो कि इतनी जल्दी ग्रो कर लिया? उसकी ये भी वजह भी हो सकती है कि उधर एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कभी हमने ये नहीं सुना है कि वहाँ पे कोई मार्शल लॉ लग गया या कोई उनकी जो कोई गवर्नमेंट है जो आई है एक इलेक्ट होके और वो उसको जो है वो किसी तरीके से दूसरे जिसको कहते हैं कि आइन को तोड़ के जो है वो दूसरी जो हुकूमत गिरा कर उसको कोई और आ जाए। तो जब से हमने तो बल्कि जब से इंडिया में ना हमने नहीं सुना कि उनकी जो गवर्नमेंट को है ना वो किसी गैर कानूनी या इलीगल तरीके के साथ जो है ना उसको वो ख़त्म हो